नमस्कार, जय श्री सीताराम, राम राम। आज की मेरी कथा है काकभूषण जी का अपने आश्रम लौटना। राम जी से वर पाते हैं काकभूषण जी। काकभूषण जी कहते हैं कि मैं यही वर मांगता हूँ आपसे कि आपके अंदर, मेरे अंदर आपकी जो भक्ति है वो भरी रहे, अर्थात मैं आपका भक्त बन जाऊं। राम जी ने कहा, तुम धन दौलत क्यों नहीं मांग लेते, संपत्ति क्यों नहीं मांग लेते, ये सब क्या है भक्ति भक्ति भक्ति। काकभूषण जी कहते हैं, आप भी बड़े अजीब हैं, कैसी लीला रचते हैं। धन संपत्ति जो चला जाएगा, मांगा आज मांगा कल चला गया, लेकिन भक्ति जो होती है वो अटल होती है, कहीं नहीं जाती। मैं आपसे उसी का वरदान मांगता हूँ। राम जी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं, देखो मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, बताओ। लोग धन दौलत मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, पर तुमने भक्ति मांगी, तुमने अच्छी चीज़ें मांगी, नाम से तुम चतुर कहलाते हो, पर काम से भी चतुर हो। भक्ति मांग ली मेरी। अरे काकभूषण जी, मुझे तो अपने भक्त के सिवाय और कोई पसंद ही नहीं है। मुझे मेरा भक्त बहुत पसंद है, भक्त से ज़्यादा कोई पसंद नहीं है। कोई भी मुझे अच्छा नहीं लगता भक्त के सिवा। और भक्ति का वर मांगती हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मुझे ब्रह्म मानकर मेरी सेवा करना, क्योंकि सेवा करने से ही भक्ति और बढ़ती है। इस प्रकार भक्ति का वरदान देते हैं राम जी। काकभूषण जी कहते हैं कि मैंने भक्ति का वरदान पा लिया। और फिर राम जी ने क्या लीला रची, उन्होंने थोड़ा नाराज होकर रूखा सूखा मुंह लेकर अपनी माता की ओर देखा। अब फिर से वो बालक बन गए और माता ने जान लिया कि राम जी को भूख लगी, इसलिए उन्होंने अपनी गोद में राम जी को बैठाया और उनको दूध पिलाई। उसके बाद काकभूषण जी कहते हैं कि मैं वहाँ कई दिनों तक रहा, राम जी की लीलाओं को भी मैंने देखा। राम जी की लीला अपार है। उदाहरण के लिए ले लें, आप आसमान में चले जाइए, आकाश में आप चलते जाइए, कहीं भी आपको छोड़ नहीं मिलेगा कि यहाँ ये ख़त्म होती है, कोई नहीं। आकाश का कोई छोर ही नहीं है जहाँ वो ख़त्म होती हो, जहाँ वो ख़त्म होता हो कोई छोर ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार राम जी का अपार चरित्र है। गरुड़ जी, राम जी का अपार चरित्र है, ख़त्म ही नहीं होता। हम पंछी, आप आसमान में कितनी ऊंचाइयों तक उड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बादलों के ऊपर तक, लेकिन आकाश कहाँ तक है पता नहीं। तो हम सब राम जी की इस अपार चरित्र में एक चिड़िया मात्र हैं। जब पृथ्वी दिखती ही नहीं है, इतनी छोटी पृथ्वी हो जाती है, तो बताओ इसके पक्षी कैसे दिखेंगे। हम लोग ज़्यादा बड़े नहीं। राम जी का अपार चरित्र कौन बता सकता है। मैंने अपनी जो सुना था वही तुमको बताया है गरुड़ जी। इसमें मैंने कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया, या फिर इसमें
कुछ बातें बनाई हूँ, ऐसा भी मैंने नहीं किया है। मैं तो राम जी के सभी चरित्रों को देखता हूँ, वो मैंने आपको बताया है। इस प्रकार काकभूषण जी और करुण जी बातें कर रहे हैं। आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम।